लोकसभा में पेश किया हुआ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल फिलहाल अटक गया है। अब यह बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाएगा। बिल के प्रावधानों पर विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, मैं जल्द कमेटी बनाऊंगा। वक्फ समिति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण का काम करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की भी शक्ति है। वक्फ बोर्ड के मेंबर अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले हुए दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिदें, कब्रिस्तान, रैन बसेरों का निर्माण करता है। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले यह समझिए कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। आपको बता दें, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। यह तो बात हो गई कि वक्फ क्या है। और अब वक्फ का संशोधन बिल जो कि लोकसभा में पेश हुआ था, वो अब जेपीसी के पास जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। जेपीसी क्या है? जेपीसी और क्यों जब इस तरह के मामले सदन में अटकते हैं तो जेपीसी को सोचने, समझने और उस पर चिंतन मंथन करने के लिए कोई भी विधेयक या बिल भेज दिया जाता है। यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जांचने के लिए जेपीसी बनी हुई है, लेकिन आजाद भारत में ऐसा 6 बार हुआ है जब किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। घोटाले के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जेपीसी की अगर बात करें तो जेपीसी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, उसमें दोनों ही पक्ष विपक्ष के दोनों ही सांसदों के रहने की व्यवस्था है। इसके साथ ही वो जो भी विधेयक या बिल जिस पर की बहुत सहमति नहीं बन पा रही है, उस पर बाकायदा वो विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। जैसा कि हमने घोटालों की बात की, अब तक 6 बार ऐसा हुआ है कि जब घोटालों की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी की रिपोर्ट ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि राजीव गांधी जैसे ताकतवर सरकार भी चुनाव हारती हुई दिखाई पड़ी थी। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव भी दरकिनार हो गए इसी जेपीसी की रिपोर्ट की वजह से। मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसा फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई। यह ताकत है जेपीसी बनने की बाद या जेपीसी में कोई भी बिल या फिर कोई भी विधेयक जाने के बाद उसकी चर्चा। जेपीसी क्या है? सबसे पहले तो ये आपको विस्तार से बताते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी। जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों के सांसद इस जेपीसी में होते हैं। भारत के संसद में 2 तरह की कमेटियां बनती हैं, स्थायी कमेटी और अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी। ये सरकार के वित्तीय कामकाज पर नजर रखती है, उसकी जांच करती है। इनसे इतर जरूरत पड़ने पर संसद सभी दलों की सहमति से कुछ कामों के लिए अस्थायी समिति भी बनाता है, कमेटी बनाता है, जो थोड़े दिनों बाद काम खत्म होने के बाद डिसॉल्व हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे तकनीकी विषयों के विधेयक की जांच परख के लिए एक छोटी कमेटी का निर्माण हो गया एक नियत समय के लिए, और उसके बाद फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। ये कमेटियां जांच परख में विधेयक में कुछ जोड़ने, बदलने, घटाने की सलाह को लेकर सरकार के लिए काम करती हैं। ठीक इसी तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए सांसदों की मिलीजुली कमेटी यानी जेपीसी का निर्माण होता है। अडानी मामले में जांच के लिए विपक्ष ऐसी ही जेपीसी बनाने की मांग कर रहा था। आपको याद होगा, अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जमकर इसकी चर्चा हुई थी। संसद में सरकार का बहुमत था, इसलिए कमेटी बनाने का जो फैसला था वो फिलहाल सरकार के हाथ में था। लेकिन इस बार जब जेपीसी की बात हो रही है तो इस बार आप सब जानते हैं कि एनडीए की सरकार है और विपक्ष के नंबर ज्यादा हैं। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसका बाकायदा जिक्र ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है।
जेपीसी में मेंबर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही एक छोटा सा रूप होती है, यानी इसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी अनुपात में रखे जाएं जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि पिछली बार जब अडानी मामले में जेपीसी की मांग की गई थी तो उस वक्त संख्या बल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इस बार जब जेपीसी को ये भेजा गया है, ये वक्फ संशोधन का जो बिल है, तो उसे लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अब जो विपक्ष के नंबर हैं वो भी अच्छे दिखाई पड़ते हैं पिछली बार की तुलना में। सत्ताधारी पार्टी का बहुमत होता है अक्सर ही इस जेपीसी के निर्माण में। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा के सदस्य दुगने होते हैं। हालांकि कमेटी में कितने लोग होंगे इसकी संख्या कहीं भी तय नहीं है, आमतौर पर 25 से 30 सदस्य इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब जिसकी बात हम शुरुआत में कह रहे थे उसको भी थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताते हैं। वो मामले जो कि घोटाले के मामले थे और 6 बार देश में अब तक घोटालों के लिए, अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। उसमें का सबसे बड़ा घोटाला जिनका कि जिक्र भी अभी हम कर रहे थे, राजीव गांधी का, उनकी सरकार में जो घोटाला हुआ था उसके बाद जेपीसी का निर्माण हुआ था। बोफोर्स घोटाला 1987, देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी, 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार एक खबर चलाई। उसमें उसने आरोप लगाया कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है और आरोपों की आंच आ गई राजीव गांधी सरकार तक। तब विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी और अगस्त 1987 में जेपीसी बनी थी। हम जैसा कि शुरुआत से कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बड़े घोटाले देश में हुए जिसको लेकर जेपीसी बनाई गई थी। हर्षद मेहता का घोटाला 1992 में, आप में से बहुत सारे लोगों को यह घोटाला, ये साल याद होगा, ये नाम जिस पर ढेरों फिल्में बन चुकी हैं, इसलिए भी ये खूब चर्चा में रहा है। देश में उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का नाम जोरों शोर से उछला। हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की और 1992 अगस्त में जेपीसी बन गई। केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001 का वो घोटाला है। देश में तीसरी बार जेपीसी 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई और इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच हुई। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। 2003 वो साल था जब सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स का मामला खूब उछला और अगस्त में 2003 में चौथी बार घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनी। इस बार जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मिलने की जांच होने का जिम्मा सौंपा गया था और इस कमेटी की अध्यक्षता आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो हैं वो उस वक्त कर रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनमोहन सिंह सरकार से जुड़ा हुआ यह घोटाला 2011 में हुआ था। 2009 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यूपीए 2 की जो सरकार थी उस वक्त थी और उनकी सरकार में बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए गए थे, जिसके बाद विपक्ष ने मांग की और जेपीसी से इसकी जांच कराने की बात कही गई। उसी साल फरवरी 2011 में जेपीसी का निर्माण हुआ। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जो कि 2013 का है, हाल का सबसे जो बड़ा घोटाला था वो यही था जिसके बाद जेपीसी बनी थी। मामला यूपीए 2 का है। इस दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 3700 करोड़ से ज्यादा रुपए का सौदा हुआ था। विपक्ष ने जेपीसी से जांच कराने की बात कही थी और 27 फरवरी 2013 को जेपीसी का निर्माण हुआ। इस कमेटी में 10 सदस्य राज्यसभा के और 20 सदस्य लोकसभा के थे। यानी ऐसा मौका देश में 6 बार आया जब घोटालों को लेकर जेपीसी का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस बार वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में फिलहाल अटक गया है क्योंकि विपक्ष की, मुस्लिम सांसदों की इस तरह की मांग थी। अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह से लेकर वेणुगोपाल से लेकर तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि किरण रिजिजू ने इस पर बाकायदा बयान भी दिया, लंबा चौड़ा सबके सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन फिलहाल जेपीसी को अब ये बिल चला गया है। देखना यह है कि जेपीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।